हाय दोस्तों, कनक बिलीवर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके उन सारे सवालों के जवाब दूंगी जो आपने मुझे कमेंट में लिखे हैं। क्या करती हैं मैडम, आप क्या करती हैं, आप कहाँ रहती हैं? तो मैं आपको बता दूं अपने बारे में। इस समय मैं एक हाउसवाइफ हूँ और सिर्फ अपना घर देखती हूँ और यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। और वैसे तो मैंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष झेले हैं और बहुत रास्तों से मैं गुजरी हूँ। मैंने आंगनबाड़ी में नौकरी की। ये मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको ब्लड कैंसर हो गया था और वो ख़त्म हो गए। उनके ख़त्म होने के बाद से मेरे संघर्ष की कहानी शुरू हुई और मैंने संघर्ष करना शुरू भी कर दिया। मैंने आंगनबाड़ी नौकरी की। उसके बाद मैं अपने बच्चों को देखती थी। उस समय मेरे माँ बाप भी नहीं थे। मेरी छोटी बहन थी, मेरे 2 भाई थे। और जब मैं नौकरी करने जाऊँ, ड्यूटी पे जाऊँ, तो मेरी बहन मेरे 2 बेटियाँ थीं, मेरे दोनों बेटियों को देखती थी। और उसके बाद मेरी बहन की भी शादी हो गई और मेरी बहन ससुराल चली गई। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। मैं ड्यूटी करती थी और आंगनबाड़ी की नौकरी में तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। मैं आंगनबाड़ी की नौकरी भी देखती थी, उसके बाद बच्चों को देखती थी और मेरे छोटे 2 भाई थे, उनको भी देखती थी। हालाँकि वो अपने लिए करते थे, अपने लिए कर लेते थे। और उसके बाद मैंने बहुत संघर्ष झेला अपनी ज़िंदगी में। नौकरी मैं कर ही रही थी, कई सालों तक मैंने नौकरी की। उसके बाद मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शादी कर लो। और इस समय जिससे मेरी शादी हुई है उनके लिए उनकी तरफ से ऑफ़र लेके गए मेरे पास और उन्होंने कहा तुम शादी कर लो, ऐसे ज़िंदगी नहीं बीतेगी और बच्चे तुम्हारे छोटे हैं, ऐसे कब तक तुम करोगी? जैसे मैंने अपने पहले पति की सेवा की थी और उनकी किस तरह से सेवाएँ की थी, किस तरह से उनकी दवाई और हर चीज़ की देखभाल करती थी, ये सब देखकर ही इन्होंने मुझसे शादी की। और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि इनका मिक्स्ड लैब था, तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी नौकरी से अच्छा मेरे साथ मिक्सिंग लैब में काम करो, तो मैं तुम्हें जो है मतलब अच्छा रहेगा। मैंने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया और मैं इनके साथ काम करती रही। और जब मैंने सारे काम सीख लिए तो इन्होंने मुझे जलील करना शुरू कर दिया। हम लोगों में लड़ाई झगड़े होने लगे और हम लोगों की पटती नहीं थी, इसलिए मैंने इनके साथ काम करना छोड़ दिया। खैर छोड़ ये सब बातें। हाँ, उसके बाद करने के बाद अपने बच्चों को देखने लगी। फिर उसके बाद मैंने जो है इनके साथ भी काम करना छोड़ दिया। मैंने कहा कि ऐसे काम करने से कोई मतलब नहीं है और मेरा हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत थी। तो फिर मैं अपना घर देखने लगी। मैंने सिलाई करना शुरू किया। वैसे मैंने ब्यूटिशियन और स्टिचिंग का भी कोर्स किया है। मैंने फिर सिलाई शुरू कर दी, सिलाई करी। फिर उसके बाद मैं जहाँ सिलाई करती थी वो मकान हम लोगों का पहले था शिवनगर में, तो वहाँ लोगों की मेरी अच्छी पहचान बन गई थी, तो लोग मुझसे कपड़ा वगैरह सिलवाते थे और मेरी आदत नहीं थी कभी बैठ कर रहने की, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ किया करती थी। फिर मैं सिलाई करती ही थी। फिर उसी बीच जो है हमें दूसरे मकान में आना पड़ा, यहाँ पर आना पड़ा और मेरा वो भी काम छूट गया। फिर जब वो काम मेरा छूट गया तो मेरी आदत बैठने की नहीं थी। मैंने यहाँ पर आकर यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दिया और यूट्यूब पे काम करते मैं आप लोगों के सामने आई और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ और मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊँ और मेरे पास जो अच्छाइयाँ हैं मैं लोगों में बाँटूँ। चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आगे ज़िंदगी तो संघर्ष है, संघर्ष की एक कहानी है।
इसको यूं ही आगे बढ़ते रहना है ज़िंदगी में और संघर्ष तो करते ही रहना है। चलिए, आप लोगों के कमेंट के जवाब देने हैं मुझे। देखिए, मैं सबके कमेंट लिख लेती हूँ और फिर उसके बाद उसी अनुसार जवाब देती हूँ। कृष्णा यादव जी ने कहा है, कमेंट में लिखा है, मैम आप जो व्यंजन बताती हैं वो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। इसके लिए कृष्णा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा है दिनेश निर्मल जी का, ये कहते हैं मैम आप क्या करती हैं? तो मैं बता दूं कि मैं इस समय हाउसवाइफ हूँ। और ये लिखते हैं कि मैम मैंने आपको कहीं देखा है। तो दिनेश जी, हो सकता है आपने कहीं देखा हो। और मैं ये बता दूं कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं अयोध्या में रहती हूँ। मैं शिव विहार कॉलोनी में रहती हूँ। हमारे यहाँ से श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की नगरी में जन्म लिया है। और तीसरा है रॉकी भाई का, ये कलकत्ता से हैं। इनकी सॉरी रॉकी भाई, आपकी कुछ भाषाएं मुझे समझ में नहीं आती है। रॉकी भाई कहते हैं दी आप क्या करती हो? तो रॉकी भाई, आज आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आप मेरा वीडियो देखते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ आपने रॉकी भाई लिखी है कि आप कटिंग सीखना चाहते हैं। तो आप कौन सी कटिंग सीखना चाहते हैं? आप जो भी कटिंग सीखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डाल दूंगी वीडियो और आप सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये वीरेंद्र यादव जी हैं, ये भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। राज बहादुर जी लिखते हैं लवली, मेरे वीडियो पर लिखते हैं लवली। तो राज बहादुर जी, आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है। इन सब चीज़ों में से और घर की खाने पीने की रेसिपी, इन सब चीज़ों में से आप लोग को जो भी वीडियो मेरा पसंद आया हो या जो भी चीज़ मुझसे सीखनी हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूँगी। मैं आपकी इसी तरह सेवा करती रहूँगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे भी आगे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलेगा और मेरा मन उत्साहित रहेगा। मैंने जो सोफ़े का कवर बनाया था उस पे सरिता जी ने कमेंट लिखा है, ब्यूटीफुल लिखा है, कमेंट किया है, ब्यूटीफुल लिखा है। इसके लिए सरिता जी को बहुत 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 धन्यवाद। तो आज का वीडियो बस इतना ही। ओके, बाय।